हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। तो आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल जो कि आपका एग्ज़ाम चल रहा होगा उसके जो भी पीआईक्यू के रूप में आए हुए सवाल होंगे वहाँ पे हम लोग कला और संस्कृति संबंधित सवाल देखेंगे। ठीक है, और ये भाग आपका कौन सा है? ये भाग आपका दूसरा होगा। ठीक है, कौन सा है भाग? दूसरा है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है भाई, कला और संस्कृति से। देखिए सवाल है कि त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी या कथक? तो देखिए इसका संबंध जो है आपका वो है ओडिसी से। किससे हो जाएगा? वो हो जाएगा ओडिसी से। किससे हो जाएगा? ओडिसी से हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से अगर पूछता है तो हम बताएंगे इसका संबंध किससे होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। बाकी मोहिनीअट्टम की हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ का हो जाएगा? ये केरल का। हालांकि केरल का एक और है कथकली, लेकिन ये भी यहीं का है। और जो कथक है ये बताएंगे कि ये उत्तर प्रदेश या फिर हम कह लें उत्तर भारत, यानी कि उत्तर भारत का एकमात्र ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। और एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य जिसका संबंध मुस्लिम संस्कृति से भी है वो कथक ही है। कौन सा है वो? कथक ही है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? गरबा है, घूमर, बारडोचम या रासलीला? तो देखिए, तो ये गुजरात है ना, गुजरात का जो लोकप्रिय भाई लोक नृत्य है वो कौन सा है? गरबा है। ठीक है, लेकिन क्या इसके अलावा और भी है क्या? तो हाँ, इसके अलावा और भी है, जैसे भवई लोक नृत्य। ये कहाँ का है? गुजरात का है। हालांकि थोड़ा बहुत राजस्थान में भी चलता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टिप्पाणी, टिप्पाणी ये भी कहाँ का है? ये भी गुजरात का है। उसके अलावा एक आपको मिलेगा डांडिया, डांडिया। इसके अलावा डांडिया रास, क्या होगा? डांडिया रास। ये भी कहाँ का है? ये भी गुजरात का ही है। ठीक है, ये भी कहाँ? गुजरात का है। घूमर की अगर बात करते हैं तो घूमर हो गया। घूमर के अलावा आप देखेंगे तो तेरह ताली, तेरह ताली। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक आपका मिलेगा कौन सा? तो काल बेलिया। ठीक है, तो ये सब कहाँ के हैं? ये सारे हो जाएंगे कहाँ के? आपके राजस्थान के हो जाएंगे तीनों। तीनों कहाँ हो जाएंगे? राजस्थान के हो जाएंगे। ठीक है, वैसे बारडो छम जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, और रासलीला जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, है नी, ब्रज क्षेत्र का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, तीसरे पर। योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? टिड्डी, मेढक, भुजंग, मछली। भुजंग मतलब वही सर्प। ठीक है, सर्प, यानी कि ये भुजंग जो होगा वो सर्प की मुद्रा में है नी। क्या होगा? सर्प की मुद्रा में होगा, है नी। यानी कुल मिला के बात यहाँ पे हुई है किसकी? योग की। तो भाई याद रखना, योग दर्शन के जनक, तो योग दर्शन के जनक किसे माना जाता है? तुम लोग बताएंगे पतंजलि। कौन है? तो पतंजलि। लेकिन इसका विकास या इसका कह सकते हैं कि प्रसार इस समय वर्तमान समय जो आपके बाबा रामदेव हैं उनके द्वारा भी किया जा रहा है। लेकिन जनक कौन माने जाते हैं? तो वो है ये। ठीक है, पतंजलि माने जाते हैं। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब हम लोग मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। ठीक, कब मनाएंगे? 21 जून को मनाते हैं हम लोग। ठीक है, हालांकि इसकी स्टार्ट आपने देखा था आई थिंक 2016 से हुआ था। अब देखो जो
आपके जो योग है, योग की बहुत सारी मुद्राएं होती हैं करने की, जैसे वृक्षासन भी हो गया, जिसमें पेड़ की आकृति जैसा शरीर को बनाना होता है, ठीक है। मकरासन हो गया, है ना, मगरमच्छ जैसे, है नहीं, फिर उसके बाद मत्स्य होगा यानी मछली जैसा। तो बहुत सारे योगासन के मुद्राएं होती हैं, ठीक है। उनमें से एक ये भी है सर्प के आकार वाला, ठीक है। तो ये था ना भुजंग। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा होगा कि वास्तुकला की वंगा शैली निम्नलिखित में से राज्यों से किससे संबंधित है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, पश्चिम बंगाल। तो वंगा थोड़ा सा मैच खा रहा है किससे? पश्चिम बंगाल से, यानी पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब देखो पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि जिसका उसका तट है, पश्चिम बंगाल का जो तट है, समुद्री जो किनारा है, उसको हम लोग वेंगा तट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेंगा तट भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? वेंगा तट कहते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में कई सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जैसे पश्चिम बंगाल में अगर हम लोग कई सारे डाटा निकालना चाहें, देखिए देखिए पश्चिम बंगाल से डाटा आप निकाल सकते हैं क्या कि भाई गंगा सागर मेला क्या यही लगता है क्या? गंगा सागर मेला, ठीक है, यहीं पे लगता है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में क्या विक्टोरिया विक्टोरिया मेमोरियल हॉल यहीं पे है क्या? हाँ यहीं पे है, यानी कि कोलकाता में है, ठीक है। या फिर हावड़ा ब्रिज क्या यहीं पे है? यहीं पे है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए वेलूर मठ, जो स्वामी विवेकानंद ने इसके स्थापित किया था, वेलूर मठ यहीं पे है क्या? डायमंड हार्बर बंदरगाह यहीं पे है? हाँ यहीं पे है, ठीक है। क्या आपका हल्दिया बंदरगाह यहीं पे है? यहीं पे है। उसके अलावा कोलकाता बंदरगाह वो भी यहीं पे है, जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट भी बोलते हैं हम लोग उसे, ठीक है। अब देखो जो एक शहर आपको मिलेगा कौन सा? कोलकाता। कोलकाता कोलकाता को हम लोग कहते हैं जॉय सिटी। क्या बोलेंगे इसे? इसे कहते हैं जॉय सिटी, यानी कि आनंद का शहर, जॉय सिटी, जिसको जॉर्ज द्वारा बसाया गया था, कोलकाता शहर को बसाया गया था, ठीक है। उसके अलावा कोलकाता में एक पहाड़ी है, कौन सी? दार्जिलिंग की पहाड़ी। दार्जिलिंग पहाड़ी, जहाँ की चाय बहुत फेमस है, और टाइगर हिल्स यहीं पे है, दार्जिलिंग वाले हिस्से में है। चाक्यार कुथु प्रसिद्ध नृत्य है, किस राज्य का है ये? चाक्यार कुथु, तो ये देखिए केरल का है। चाक्यार कुथु कहाँ का है? केरल का है। तो लेकिन क्या केरल का और भी यहाँ पे मिल जाएगा क्या लोक नृत्य या फिर? हाँ तो यहाँ पे और भी सारे तो मिल जाएंगे। देखिए जैसे एक आपको मिलेगा ना थेयम। थेयम लोक नृत्य कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। एक आपका है आपका अट्टू थुल्लाल, या अट्टम थुल्लाल कह सकते हैं। अट्टम थुल्लाल। एक होगा रामा अट्टम। रामाट्टम यही का है। पुली कली यही का नृत्य है, क्योंकि यहाँ पे रामानट्टम है तो कृष्णाट्टम भी यही का है। कृष्णा अट्टम भी यही का है, ठीक है। तो ये केरल के क्या है, ये लोक नृत्य आपके हो जाते हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में बहुत ही फेमस एक लोक नृत्य यहाँ पे चलता है, कौन सा? वो है झूमर, ठीक है। और दूसरा कौन सा आपको यहाँ मिलेगा? स्वांग। स्वांग नृत्य या फिर स्वांग नाट्य भी है यहाँ पे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो एक यहाँ पे चलता है आपका पांडवानी लोक नृत्य। पांडवानी नृत्य, ठीक है। बाकी पंजाब में वही देखेंगे गिद्धा, भांगड़ा, कीकली, ये सब वहीं का है। आगे आते हैं, अगला है डांडिया राष्ट्र नृत्य निम्नलिखित में से किसका पारंपरिक लोक नृत्य है? कहाँ का, किस राज्य का है? तो ये हो जाएगा किस राज्य का? तो गुजरात का हो जाएगा। गुजरात का ये हो जाएगा। तो गुजरात में आपने देखा था
गरबा हो, नहीं कौन सा हो, गरबा हो, चाहे आपका डांडिया हो, चाहे भवई हो, चाहे टिप्पानी हो, ये गुजरात की क्या है, लोक नृत्य है। अच्छा, गुजरात से अब सवाल ध्यान रखते हैं, गुजरात में कई सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सवाल यहाँ से बनाया जा सकता है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन कुछ तो ध्यान रख सकते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं क्या यहाँ पर मोढेरा का सूर्य मंदिर है क्या, मोढेरा का यहाँ पे क्या है, सूर्य मंदिर, मोढेरा का यहाँ पे क्या है, सूर्य मंदिर। फिर रानी की यहाँ बाव है, रानी की बाव, ठीक है, जो कि आप देखेंगे कितने, तो 100 रुपये, है नहीं, कितने, 100 रुपये नोट पर ये क्या है, अंकित है ना। और ये हालांकि यूनेस्को की सूची में शामिल है रानी की बाव। आई थिंक मेरे हिसाब से 2014 होता में ये शामिल हुआ था, रानी की बाव। बाव का मतलब है बावड़ी, बाव का मतलब क्या है, बावड़ी, बावड़ी का मतलब है कुआं, क्या है, कुआं, ठीक है, बावड़ी का मतलब क्या है, कुआं। उसके अलावा सोमनाथ मंदिर तो यहीं पे है, सोमनाथ मंदिर, क्या है, सोमनाथ मंदिर, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको ये गुजरात से आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे देखिए, अगला सवाल है, लाई हरोबा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, केरल, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या राजस्थान। ये मनाया जाता है कहाँ पे, मणिपुर में, कहाँ पे, मणिपुर में। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि मणिपुर में, मणिपुर का एक शहर है कौन सा, इम्फाल। हालांकि इम्फाल यहाँ की राजधानी है, इम्फाल। इम्फाल में क्या है, यहीं पर है बनाया गया है क्या, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। क्या बनाया गया है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो ये देश का एकमात्र और पहला क्या है अभी, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है, योगासन में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं, मछली की मुद्रा को। तो मछली की मुद्रा को आप देखेंगे तो मत्स्य मतलब मछली ही होता है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा मत्स्यासन, ठीक है। फिर अगला देखिए, विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव डैश जैसे मनाया जाता है, मणिपुर, असम, सिक्किम या त्रिपुरा। देखो माजुली जो उत्सव मनाया जाता है, ये मनाया जाता है असम में। कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। अब देखिए, जो ये माजुली उत्सव है, जो ये माजुली उत्सव है, तो हम लोग ये क्या कह सकते हैं क्या, कि जो माजुली हालांकि एक द्वीप है और द्वीप के साथ साथ में असम का एक जिला भी है, तो माजुली शहर असम का सांस्कृतिक या सभ्यता केंद्र है, या कहते हैं सांस्कृतिक केंद्र है, सांस्कृतिक, ये क्या है, केंद्र है एक प्रकार का इसका, ठीक है। तो जो माजुली उत्सव है, माजुली उत्सव ये लोहित, लोहित नदी के तट पर ये उत्सव मनाया जाता है। तट पर कब, तो ये मनाया जाएगा कब, 21 से 24 नवंबर के बीच, 21 से 24 नवंबर के बीच मनाया जाता है ये, ठीक है, लोहित नदी पर मनाया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे जो माजुली कह सकते हैं, तो माजुली, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी ये क्या है, नदी द्वीप है, नदी द्वीप है, ठीक। तो असम का हालांकि अगर देखा जाए तो वहाँ का एक जिला भी है, जैसे 2016 में घोषित किया था असम सरकार ने, इसे जिला घोषित किया था माजुली का। अमृता शेरगिल डैश डैश के क्षेत्र से मशहूर शख्सियत हैं। तो ये देखो ये क्या है, ये चित्रकला, चित्रकला संबंध रखती है ना, अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल की अगर बात करें तो इनका जो जन्म होता है, ये कई बार पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, हुआ था, तो ये हंगरी, ठीक है, हंगरी,
हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। वैसे इनका संबंध देखा जाए अप्रत्यक्ष रूप से तो वो गोरखपुर वाले क्षेत्र से हो रहता है, ठीक है। अच्छा, इनकी एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है यंग गर्ल। कौन सी है? यंग गर्ल। इनकी एक पेंटिंग है जो आई थिंक मेरे हिसाब से 1932 में ये पेंटिंग आई थी। इसी पेंटिंग की वजह से ये पेरिस में भी गई थी पार्टिसिपेट करने के लिए। योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? ऊंट, मांगलिक, टिड्डा, कुत्ता। अब देखो यहाँ पे क्योंकि स्वास्तिकासन, तो ये स्वास्तिक से संबंध रखता है और स्वास्तिक का अर्थ होता है मंगल या मांगलिक। क्या हो जाएगा? मांगलिक। यानी हम कह सकते हैं कि जो भाई स्वास्तिक का जो अर्थ है, अर्थ ये होता है मंगल, ठीक है। क्या होता है? मंगल, ठीक है, ये मंगल होता है, ठीक है। तो ये स्वास्तिकासन जो है वो मांगलिक से संबंध रखता है। एस एस सुब्बुलक्ष्मी डायरेक्टर्स के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। एस एस सुब्बुलक्ष्मी। तो एस एस सुब्बुलक्ष्मी जो है उनका संबंध जो रहा है वो रहा है संगीत के क्षेत्र से रहा है। किस क्षेत्र से रहा है भाई? संगीत के क्षेत्र से रहा है। क्योंकि एस एस सुब्बुलक्ष्मी जो है ये आधानिक है कि कर्नाटक शास्त्रीय संगीतकार, ठीक है। ये हैं कर्नाटक शास्त्रीय संगीतकार हैं। और जो एस एस सुब्बुलक्ष्मी है ये वीणा वादक हैं, वीणा वादक हैं। और इनको ध्यान रखिएगा कि 1998 में भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला संगीतकार हैं। ये संगीतकार ये हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद में आगे चल देखेंगे तो 1998 की बात, सॉरी 1999 में आप देखेंगे, है नी, तो किसको मिलेगा? तो जो आपके कौन है शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उनको मिलेगा भारत रत्न। फिर 2001 में देखेंगे तो लता मंगेशकर जी को मिलेगा। फिर 2008 में देखेंगे तो पंडित भीमसेन जोशी को भी मिलेगा। और 1999 में देखेंगे तो पंडित रविशंकर को भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा सुब्बुलक्ष्मी, इनका संबंध किससे है? तो भाई संगीत है, संगीतकार हैं, यानी वीणा वादन करती है ये। सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? थांगटा, कुमामी, झूमर या सिंधी छम। देखिए ये मुखौटा नृत्य है तो वो है, कहूँगा सिंघी, सिंघी छाम, ठीक है। सिंघी शाम को छाम मतलब नृत्य होता है और सिंघी मतलब शेर होता है, ठीक है। सिंघी मतलब शेर होता है, इसे शेर नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। शेर नृत्य भी कहते हैं। और ये एक हिम जो हिम तेंदुआ होता है, हिम तेंदुआ, क्योंकि सिक्किम एक कैसे एरिया में आएगा, एक हिमालयी राज्यों में आता है, तो वहाँ पे ये हिम तेंदुआ का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या है? नृत्य है, ठीक है ना। इस गाने की क्या? सिंगी छाम, ठीक है। वैसे झूमर देखेंगे हरियाणा का, थांगटा तो ये मणिपुर का है, ठीक है। थांगटा कहाँ का है? मार्शल आर्ट मणिपुर का है। एम एफ हुसैन डैश डैश के क्षेत्र से संबंधित है। तो देखो जो एम एफ हुसैन है इनका संबंध हमारा रहा है चित्रकला से। ये भारतीय चित्रकार हैं, क्या है? भारतीय चित्रकार हैं। और ये जो एम एफ हुसैन है, ठीक है, जो आपके एम एफ हुसैन है, इनको कहते हैं भारत का पिकासो। इन्हें कहते हैं क्या? इन्हें कहते हैं भारत का पिकासो। भारत का पिकासो कहते हैं क्योंकि पाब्लो पिकासो नाम सुना होगा। पाब्लो पिकासो
नाम सुना होगा। ये स्पेन के क्या थे, बहुत ही फेमस चित्रकार थे। ठीक है, बहुत ही फेमस क्या थे, चित्रकार थे। तो पाब्लो पिकासो स्पेन के चित्रकार थे। तो भारत का पिकासो किसे कहते हैं, एम एफ हुसैन को कहते हैं। किसे कहते हैं, एम एफ हुसैन कहते हैं। बाकी एक व्यक्ति हैं राजा रवि वर्मा, ये भी बहुत ही फेमस क्या रहे हैं, चित्रकार रहे हैं। राजा रवि वर्मा ये भी बहुत ही फेमस चित्रकार रहे हैं। और ये कहाँ के हैं, तो त्रावणकोर के ये राजा थे। त्रावणकोर वही तिरुवनंतपुरम की बात है, यानी ये केरल के थे। कौन, तो राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा। पहले देखिएगा, पट्टचित्र निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। पट्टचित्र, तो देखो पट्टचित्र जो है वो उड़ीसा का है। पट्टचित्र कहाँ का है, उड़ीसा का है नहीं। लेकिन वैसे देखेंगे जैसे पट्टचित्र उड़ीसा का हो जाएगा, वैसे अगर देखा जाता है कि फुलकारी, फुलकारी कहाँ का है ये चित्रकला, तो फुलकारी हो जाएगा पंजाब का। कहाँ हो जाएगा, पंजाब का। बाकी कलमकारी पूछता अगर आपसे, ये कहाँ का है, तो ये है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ये कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। अब ऐसे बहुत सारी देखेंगे, तो चाहे हम लोग बात करते हैं मंजूषा, है नी, और मधु मधुबनी पेंटिंग, ये दोनों की हम बात करें तो ये बिहार का है। ये दोनों कहाँ का है, बिहार का है। ठीक है, बिहार का है। वैसे जदो पाटिया की बात करें, जदो पाटिया पेंटिंग की बात करते हैं, तो जदो पाटिया ये झारखंड का है। कहाँ की पेंटिंग ये है, झारखंड की। ठीक है, चलो आगे देखिए। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित निम्न में से कौन सी शैली की चित्रकला ओडिशा राज्य से लोकप्रिय है। अच्छा ये फिर आ गया ओडिशा, तो ये कौन सा है आपका, है ये है चित्रकला, पट्ट चित्रकला। ठीक है, वर्ली चित्रकला जो फेमस है महाराष्ट्र, कहाँ का है ये, महाराष्ट्र का चित्रकला है। ठीक है, मधुबनी जाने के कहाँ का है ये, बिहार का है। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं किशनगढ़ शैली की, किशनगढ़ शैली का संबंध किससे है, तो किशनगढ़ शैली का संबंध है भाई किससे, राजस्थान में। ठीक है, ये भी चित्रकला का ही शैली है एक, इसका संबंध किससे है, राजस्थान से हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए, कहा जाए कि जैसे एक चित्रकला आपका आ जाता है काली घाट, काली घाट चित्रकला की अगर हम बात करें, काली घाट पट्ट चित्रकला, पट्टचित्र, तो ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल का। अगर केवल पट्टचित्र आएगा तो उड़ीसा, और काली घाट लिखा जाएगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जैसे नाग गुम्फन कहाँ का है, तो वो गुजरात का है। पालीताना मंदिर निम्न में से किस शहर में स्थित है। पालीताना, माउंट आबू, नासिक, उज्जैन, भावनगर। पालीताना तो ये है आपका कहाँ पे, भावनगर में। भावनगर कहाँ का ये शहर है, तो भावनगर है गुजरात। कहाँ का है ये, तो गुजरात का है। ठीक है, गुजरात का है पालीताना। ठीक है, तो ये देखेंगे हालांकि ये मंदिर जो है पालीताना जो मंदिर है, ये सोलंकी वंश शासक के द्वारा बनाया गया था। अगर हम बात करें सोलंकी वंश के राजा द्वारा ये बनवाया गया था, पालीताना मंदिर, भावनगर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मरणासन राजकुमारी, मद्रासन राजकुमारी की चित्रकला है। बाघ की गुफाएं, सीट रहित गुफाएं, अजंता की गुफाएं, या फिर एलोरा की गुफाएं, या फिर एलोरा की गुफाएं। तो देखिए ये आपका सही आंसर क्या है, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो हैं ये कहाँ पर, तो औरंगाबाद गुजरात, औरंगाबाद
कहाँ पे? महाराष्ट्र। कहाँ पे है? औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में क्या एक जिला है। हालांकि औरंगाबाद का अब नाम चेंज हो चुका है, ये संभाजी नगर कर दिए हैं अब तो। औरंगाबाद जो है इसका नया नाम क्या है? नया नाम इसका क्या है? तो ये है संभाजी नगर। संभाजी नगर ये कर दिया। यहाँ पे है कौन सा? अजंता। अजंता की गुफाएं। ठीक है, क्या है? अजंता की गुफाएं यहीं पे। ठीक है, और जो ये अजंता की गुफाएं हैं ये कहीं ना कहीं 1984 में, ये किसमें? तो यूनेस्को सूची में शामिल है। हालांकि एलोरा की गुफा भी देखा जाए तो ये भी 1984 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, और ये भी औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास में है एलोरा की गुफाएं। हालांकि बाघ की गुफाएं की बात करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे मिल जाएगा? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का एक जिला है कौन सा? छतरपुर। तो ये वहाँ पे है। ठीक है, चलो, तो क्या इतनी बात हो गई हमारी? चलो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर? तो अगले सवाल पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर होगा 20। यहाँ पे लिखा है कि कैलाश पर्वत को हिलाने वाले रावण का चित्र किस गुफा में मिलता है? उदयगिरी की गुफा, जूनागढ़ की गुफा, एलोरा की गुफा, या बाघ की गुफा? तो देखो, तो ये ऐसा दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा किसमें? एलोरा की गुफाओं में। कहाँ मिलेगा? एलोरा की गुफाओं में मिलेगा आपको। ठीक है, और बाकी अगर हम बात है जूनागढ़ की गुफा, यानी जूनागढ़, तो जूनागढ़ आपने पढ़ा होगा कि भाई जूनागढ़ साम्राज्य के बारे में, तो ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, और बाघ की गुफाएं आपने भी पढ़ा, ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो ये हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल हो गए भाई 20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस चीज़ों को समझ में आया होगा। ठीक है, और चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।